काला चश्मा लगाए और अपने कंधों पर 2 बैग्स टांगे एक अमेरिकी नागरिक सूडान की राजधानी खर्तूम के एयरपोर्ट पर एक प्लेन से उतरता है और कस्टम्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इससे पहले कि एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स उसके इन दोनों बैग्स की तलाशी ले पाएं, वो बड़े ही स्टाइल में अपनी जेब से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट निकालता है और कस्टम्स वालों के हाथों में थमा देता है। पासपोर्ट की जांच करने के बाद एक महिला अधिकारी इसके दोनों बैग्स के ऊपर सफेद रंग की स्याही से डिप्लोमेटिक मेल लिख देती है और यह आदमी बिना किसी जांच के मुस्कुराता हुआ खर्तूम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। इस अमेरिकी नागरिक के इन दोनों बैग्स में कपड़े नहीं बल्कि एक केमिकल भरा हुआ था। केमिकल जिसका इस्तेमाल नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी के सामान से लैस ये आदमी सूडान किसी सफारी पर नहीं बल्कि एक टॉप सीक्रेट गामा क्लासिफाइड मिशन पर आया था। CIA के इस एजेंट का नाम है बिली वॉ और आज ये सूडान की राजधानी में दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधी कार्लोस द जैकल को पकड़ने आया है। कार्लोस द जैकल, जिसका असली नाम था एलिच रामिरेज सैंचेज, उसको दुनिया की लगभग हर इंटेलिजेंस एजेंसी आतंक और अपराध के अलग अलग केसेस के चलते पिछले 18 सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन आज तक उसकी परछाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी। CIA समेत MI6, FBI, मोसाद और फ्रांस की DGSC, ये सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज कार्लोस को पकड़ना तो चाहती थी, लेकिन इनमें से किसी को ये तक भी नहीं पता था कि कार्लोस जिंदा है या मर चुका है। पिछले लगभग 10 सालों से तो एक भी एजेंसी उसकी कोई फोटो तक खींचने में भी सफल नहीं हो पाई थी। किसी भी एजेंसी के पास कार्लोस के ऊपर कोई सॉलिड इंटेलिजेंस या जानकारी नहीं थी। जानकारी के नाम पर अगर कुछ था तो बस भ्रमित करने वाले किस्से और कहानियां। सीरिया से लेकर लीबिया और क्यूबा और इराक से लेकर हंगरी और रोमानिया के बीच घूमते रहने वाला कार्लोस द जैकल, जो इंसान से ज्यादा एक मिथक पुराण का दर्जा प्राप्त कर चुका था, ऐसे बहरूपिये को CIA सूडान जैसे देश में कैसे ढूंढने वाली थी? एक देश जहां कानून और व्यवस्था का कोई नामो निशान ही नहीं था। ऐसे देश में CIA के 4 एजेंट्स कैसे कार्लोस द जैकल का पता लगा, उसे हजारों मील दूर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले थे, जानेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के आज के एपिसोड में। नमस्कार, जय मां भारती। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन फिल्म के लिए सलीम जावेद द्वारा लिखा गया ये डायलॉग यदि असल जिंदगी में किसी के ऊपर पूरी तरह फिट बैठता है, एकदम सटीक बैठता है, तो वो आदमी है कार्लोस द जैकल। 1949 में वेनेजुएला में एलिच रामिरेज सैंचेज के नाम से जन्मा कार्लोस द जैकल सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय आतंक और अपराध की दुनिया का पहला निर्विवादित राजा था। लेनिन और मार्क्स का कट्टर फॉलोअर कार्लोस द जैकल अकेले फ्रांस में ही कई अपराधों को अंजाम दे चुका था, जैसे कि फ्रेंच सरकार के एक इन्फॉर्मर और 2 काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की हत्या करना। लेकिन कार्लोस द जैकल के करियर का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कांड था 1975 में वियना में हुआ ओपेक हेडक्वार्टर्स का हमला, जिसे कार्लोस ने खुद ही लीड किया था। इस हमले के दौरान ओपेक हेडक्वार्टर्स पर ऑस्ट्रियन पुलिस और कार्लोस द जैकल के बीच पूरे 3 दिनों तक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी रही थी और 3 लोगों की जान भी गई थी। 3 दिनों तक ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज को खूब छकाने के बाद कार्लोस द जैकल ऑस्ट्रियन सरकार के ही हेलीकॉप्टर में बैठकर बड़े आराम से वहां से 9-11 भी हो गया था। इस हमले के बाद तो कार्लोस द जैकल की अंतरराष्ट्रीय कुख्याति आसमान पर पहुंच गई थी और अब वो खुलकर पश्चिमी देशों को टारगेट करने लगा था। अब वो बिना किसी डर के पश्चिमी देशों और इजराइल के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को दुनिया भर में टारगेट कर रहा था। यही कारण था कि लगभग सभी पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब कार्लोस द जैकल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थीं, लेकिन कार्लोस द जैकल उनकी पहुंच से हमेशा ही कोसों दूर हुआ करता था। बिली वॉ खर्तूम एयरपोर्ट से सीधा US एम्बेसी पहुंचते हैं, जिसके 3रे फ्लोर पर CIA का स्टेशन था। दरवाजे पर लगे लॉक पैनल में अपना पासपोर्ट डालने के बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं और एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सूडान के CIA स्टेशन चीफ कोफर ब्लैक वॉ के साथ साथ कुछ और लोगों को भी संबोधित करना शुरू कर देते हैं। सबको कार्लोस द जैकल चाहिए, स्थिर आवाज में कोफर ब्लैक कहते हैं। मोसाद उसे पकड़ना चाहती है, फ्रांस उसे पकड़ना चाहता है, यहां तक कि हमारी FBI भी उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन CIA उसे पकड़कर ही दम लेगी। हम उसे हर कीमत पर पकड़ेंगे।
CIA स्टेशन चीफ कोफर ब्लैक जोश जोश में ये डायलॉग बाजी कर तो देते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या ये थी कि कार्लोस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। एक ऐसा आदमी जिसको पिछले 8 सालों में किसी ने देखा ही नहीं है, जिसका ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है, ऐसे आदमी को आखिर कैसे पकड़ा जाएगा। कार्लोस द जैकल छिपकर रहने में कितना ज्यादा माहिर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी आखिरी फोटो 8 साल पहले खींची गई थी। 1985 में जब कार्लोस हंगेरियन सिक्योरिटी सर्विसेज के चीफ से मिला था तो हंगरी के ऑफिशियल्स ने छुपकर उसका एक वीडियो बना लिया था। 1985 की इस तस्वीर की सहायता से CIA एजेंट्स को अब सूडान में कार्लोस को ढूंढना था। उनको कार्लोस को ट्रैक कर प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए उसकी तस्वीरें खींचनी थी, यानी कि CIA को यह साबित करना था कि कार्लोस जिंदा है और सूडान में ही है। लेकिन करोड़ों की आबादी वाले इस खर्तूम शहर में, जहां हर अमेरिकी को दुश्मन की नजर से देखा जाता था, CIA के लिए इस मिशन को अंजाम देना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। खर्तूम में कार्लोस को कैसे ट्रैक किया जाए, अभी CIA इसके ऊपर माथापच्ची करने में लगी ही होती है कि उसकी मदद के लिए जॉर्डन की इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट यानी कि GID सामने आती है। ये GID ही थी जिसने CIA को बताया था कि कार्लोस जिंदा है और खर्तूम में है। GID की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार खुद को मुसलमान बता कार्लोस एक 26 साल की जॉर्डेनियन लड़की से अपनी दूसरी शादी भी कर चुका था। इस लड़की का नाम था लाना अब्देल सलेम जर्रार। जॉर्डन की GID ने कार्लोस और उसकी नई नवेली दुल्हन लाना जर्रार को खर्तूम में ट्रैक किया था और CIA के साथ लाना की एक फोटो भी शेयर की थी। असल में उम्र के इस पड़ाव में आकर कार्लोस द जैकल ने गलतियां करनी शुरू कर दी थी और लाना जर्रार नाम की इस जॉर्डेनियन लड़की से शादी करना उसकी सबसे पहली गलती थी। उसकी दूसरी गलती थी खर्तूम के एक स्थानीय दुकानदार के साथ झगड़ा कर उसके ऊपर अपनी पिस्तौल तान देना। दुकानदार के साथ झगड़े की इस घटना के बाद कार्लोस वो गलती करता है जो उसके पतन का कारण बनने वाली थी। इस घटना के बाद वो निर्णय लेता है कि उसे एक फुल टाइम बॉडीगार्ड की जरूरत है और वो भी लोकल नहीं बल्कि विदेशी बॉडीगार्ड की। इसके लिए जब कार्लोस जॉर्डन में अपने एक पुराने साथी को कॉल करता है तो उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी इस कॉल को इजराइल की मोसाद इंटरसेप्ट कर रही है। कार्लोस की पूरी बातचीत सुनने के बाद मोसाद CIA को बताती है कि कार्लोस के लिए जॉर्डन से तारिक नाम का एक इराकी बॉडीगार्ड आ रहा है। इतना ही नहीं, मोसाद सिक्योर फैक्स के जरिए तारिक की कुछ तस्वीरें भी खर्तूम में CIA तक पहुंचवा देती है। बिली वो तुरंत इन तस्वीरों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। कार्लोस का बॉडीगार्ड तारिक लगभग 40 साल का कॉकेशियन था। इसकी बड़ी बड़ी मसल्स थी और सर पे घुंघराले सफेद बाल थे। अब बिली वॉ को जिम्मा सौंपा जाता है कि वो खर्तूम एयरपोर्ट पर जाकर तारिक की तस्वीरें खींचेंगे और वो एयरपोर्ट से कहां जाता है इस बात का भी पता लगाएंगे। लेकिन उधर कार्लोस द जैकल भी CIA से 2 कदम आगे की सोच रहा था। जैसे ही तारिक खर्तूम एयरपोर्ट पर पहुंचता है, सूडानी इंटेलिजेंस का एक अफसर उसे साइड के दरवाजे से बाहर निकाल कर गायब हो जाता है। 20 जनवरी 1994 के दिन बिली वॉ और उनके साथी एजेंट ग्रेग खर्तूम के मेरिडियन होटल में एक रिकॉन मिशन पर जाते हैं। कार्लोस द जैकल इंटरनेशनल 5 स्टार होटल्स में जाने का काफी ज्यादा शौकीन था, क्योंकि वहां शराब परोसने और जुआ खेलने की अनुमति हुआ करती थी। व्यापारियों का भेष धारण कर वो और ग्रेग होटल की लॉबी में घात लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनकी नजर कार्लोस के बॉडीगार्ड तारिक पर पड़ती है, जो लॉबी में एक सोफे पर बैठा अखबार में क्रॉसवर्ड पजल खेल रहा था। बिली वो जानते थे कि इस होटल के वेटर सूडान की सीक्रेट पुलिस PSO के लिए खबरी का काम करते हैं, इसलिए इस होटल की लॉबी में खुलेआम तारिक की तस्वीरें लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए कुछ मिनट बाद वो और ग्रेग होटल के मेन गेट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और तारिक के बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तारिक होटल के गेट से बाहर निकलता है और एक सफेद रंग की टोयोटा क्रेसेडा गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ये CIA के लिए एक बहुत ही बड़ी लीड थी। अब उनको ये पता चल चुका था कि कार्लोस का बॉडीगार्ड कौन सी गाड़ी चलाता है। तारिक होटल की पार्किंग से निकल खर्तूम की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगता है। ग्रेग और वो भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन तारिक को जल्दी ही आभास हो जाता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। CIA की गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए तारिक एक के बाद एक U-टर्न्स मारने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक वो CIA की नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो जाता। आने वाले अगले कई हफ्तों तक CIA की टीम 1049 नंबर वाली उस टोयोटा क्रेसेडा को पूरे खर्तूम में ढूंढती रहती है, लेकिन उसके हाथ कोई सफलता नहीं लगती।
सीआईए उन सभी जगहों की सूची बनाकर उन पर नजर भी रखने लगती है जहां कार्लोस के आने जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। ऐसे ही एक दिन बिली वो अपनी फोटो लैब में कुछ नेगेटिव्स के ऊपर काम कर रहे थे कि अचानक उनके एनक्रिप्टेड रेडियो में मैसेजेस की आवाजाही होने लगती है। दूसरी तरफ से उनके एक टीम मेंबर एजेंट डॉन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी उसी टोयोटा क्रेसिडा गाड़ी को खर्तूम के इब्न खल्दून हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट कर लिया है। केवल 5 मिनट बाद वो और ग्रेग उस हॉस्पिटल के बाहर तारिक की टोयोटा गाड़ी से केवल 20 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनके सामने एक समस्या थी। दो अमेरिकी लोगों के लिए ऐसे खुले में फोटोज खींचना स्थानीय लोगों में शक पैदा कर सकता था। इसलिए ग्रेग पास ही स्थित एक मैकेनिक की दुकान के बाहर अपनी गाड़ी को ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ग्रेग बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का बोनेट खोल देते हैं और इंजन खराब होने का बहाना बना मैकेनिक को बातों में उलझा लेते हैं। इतने में गाड़ी के अंदर बैठे बिली वो अपना कैनन कैमरा निकालते हैं और उसके ऊपर 300 मिलीमीटर का जूम लेंस माउंट करने में लग जाते हैं। अभी बिली वो अपने कैमरा लेंस को हॉस्पिटल के एग्जिट डोर पर फोकस कर ही रहे होते हैं कि तभी उस दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर सी औरत बाहर निकलती है। यह औरत कार्लोस द जैकल की दूसरी पत्नी लाना जर्रार थी। बिली वो एक के बाद एक लाना की फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं और गाड़ी के बाहर ग्रेग पैसे के लेन देन को बहाना बनाकर उस मैकेनिक से बहसबाजी करने में लग जाते हैं। जैसे ही वो के कैमरे का लेंस लाना से हटकर दोबारा हॉस्पिटल के दरवाजे पर फोकस करता है, कैमरे के व्यू फाइंडर में एक आदमी दरवाजे से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। यह लगभग 40 साल का एक कॉकेशियन आदमी था जिसने अपने लाल बालों को पीछे की तरफ किया हुआ था। एक मूंछ के साथ लगभग 40-50 किलो ओवरवेट लग रहे इस आदमी ने अपने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और इसके सीधे टखने पर एक छोटी सी पिस्तौल भी बंधी हुई थी। बिली वो के कैमरे का लेंस इस समय कार्लोस द जैकल को देख रहा था। जैसे ही कार्लोस अपनी गाड़ी में बैठ पार्किंग से निकलने लगता है तो ग्रेग भी मैकेनिक के हाथ में पैसे थमाकर गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ग्रेग तो कार्लोस के पीछे निकल पड़ते हैं और बिली वो यूएस एम्बेसी वापस आ जाते हैं। बिली वो इन फोटोज को डेवलप कर इन्हें तुरंत लैंगली में सीआईए के हेडक्वार्टर्स भिजवा देते हैं, जहां 17वें फ्लोर पर सीआईए के 2 डिवीजन चीफ्स इन फोटोज का विश्लेषण करने में लग जाते हैं और कॉन्फर्मेशन के लिए जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस की मदद भी लेते हैं। जैसे ही जॉर्डन से कंफर्मेशन आती है कि ये तस्वीरें वाकई में कार्लोस द जैकल की ही हैं, सीआईए उसे पकड़ने के लिए एक पैरामिलिट्री ऑपरेशन अप्रूव कर देती है। अभी इस ऑपरेशन के ऊपर कुछ काम भी शुरू नहीं हुआ था कि सीआईए को अपने एक लोकल एसेट से पता चलता है कि कार्लोस कायरो के रास्ते सिप्रस जाने की योजना बना रहा है। इस समय तक सीआईए खर्तूम में कार्लोस के घर को भी आइडेंटिफाई कर चुकी थी और पास ही एक गंदा सा अपार्टमेंट किराए पर ले उसके ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस भी कर रही थी। 12 अगस्त 1994 के दिन बिली वो कार्लोस द जैकल और उसकी बीवी लाना जर्रार को रोज की तरह अपने घर से डिस्को के लिए निकलते हुए देखते हैं। लेकिन एक चीज जो रोज होती थी आज नहीं होती। आज की रात कार्लोस और लाना अपने घर वापस नहीं आते। बिली वो के दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या कार्लोस को इस ऑपरेशन के बारे में पता चल चुका था? क्या वो एक बार फिर से गायब हो चुका था? क्या सीआईए की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर चुका था? बहुत ज्यादा घबराए हुए बिली वो एनक्रिप्टेड रेडियो पर अपने स्टेशन चीफ कोफर ब्लैक से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये संपर्क नहीं हो पाता। वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते हुए यूएस एम्बेसी पहुंच जाते हैं। जैसे ही बिली वो एम्बेसी के गेट के अंदर घुसते हैं, उनकी आंखों के सामने सूडान के यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड पीटरसन खड़े होते हैं। पूरी तरह अचंभे के शिकार बिली वो अभी पीटरसन को घूर ही रहे होते हैं कि तभी पीटरसन उनके पास आते हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ग्रेट वर्क बिली, हमने जैकल को पकड़ लिया है। जब बिली वो एम्बेसी में स्थित अपने सीआईए के ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग अपने हाथों में शैंपेन लिए जश्न मना रहे हैं। जैसे ही वो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो सभी लोग उनके लिए जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं कि तभी कैफेटेरिया में रखे टीवी के ऊपर न्यूज की आवाज सुनाई पड़ती है। एयर फ्रांस चैनल पर बैठा एक न्यूज एंकर बड़े ही गर्व के साथ पूरी दुनिया को बताता है कि फ्रेंच सरकार ने सूडान की राजधानी खर्तूम में कार्लोस द जैकल को पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे मिशन में सीआईए की क्या भूमिका थी, इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसको पूरी तरह गुप्त ही रखा जाता है।
पकड़े जाने के बाद फ्रेंच अथॉरिटीज कार्लोस द जैकल से खर्तूम में ही पूछताछ करना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनके बार बार पूछने के बाद भी कार्लोस द जैकल अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता। काफी देर तक ये सारा तमाशा देखने के बाद बिली वो कार्लोस द जैकल के पास आते हैं और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहते हैं, फटाफट बोलना शुरू कर दे वरना ये लोग आज ही तुझे मोसाद के हवाले कर देंगे और फिर मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोसाद का नाम सुनते ही कार्लोस द जैकल जैसा एक शातिर अंतरराष्ट्रीय अपराधी भी पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। कार्लोस से जितनी हो सके उतनी जानकारी और इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद सीआईए उसे पूरी तरह फ्रेंच अथॉरिटीज के हवाले कर देती है, जो अगले दिन उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठा पेरिस के लिए रवाना हो जाते हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद कार्लोस द जैकल के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत कई सारे मुकदमे चलाए जाते हैं और आज वर्तमान में कार्लोस द जैकल फ्रांस की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एस्पिनाज स्टोरीज के एक और रोचक एपिसोड के साथ, एक और रोचक कहानी के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।